हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी अम्मी जान मलिका आज़म मरियम मकानी ये तईद की शुरू करें। बरसों से रुकैया बेगम ने बहुत काबिलियत और लियाकत के साथ हरम को संभाला है। उन्होंने अपने ओहदे की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और हरम के तमाम इंतजामात भी किए हैं। मगर इसमें कोई शक नहीं कि कुछ मसले उनसे भी नजरअंदाज हुए हैं। हमें लगता है कि एक नई मालकिन ओहदेदार का नया नजरिया शायद हरम के हक में हो, इसीलिए हम जोधा बेगम के नाम की तायीद करते हैं। अब बारी है गुलबदन बेगम की। हम रुकैया बेगम की हिमायत करते हैं। अब बारी है जीजी अंगा जी की। हम जोधा बेगम को चुनते हैं। अब बारी है महामंगा जी की। हम अपना मसलक बेगम रुकैया को देते हैं। अब बारी है सलीमा बेगम जी की। हम बेगम रुकैया सुल्तान की हिमायत करते हैं। अब बारी है बख्शी बानो जी की। हमारे हुजरे में हबी जान की तस्वीर क्यों है? तारीफ कर रहे हैं तबस्सुम की बनाई तस्वीर की। रुकैया बेगम। आपके आदेश अनुसार मैं आपके साथ आया हूं, लेकिन आपका ये निर्णय बड़ा विचित्र सा लग रहा है मुझे। जानते हैं, परंतु जीवन स्वयं बहुत विचित्र है मान सिंह। जोधा हमारी बहन है और जब से हमें पता चला है कि उसने विष पिया है, हमारा मन नहीं मान रहा। यद्यपि सूचना है कि वो ठीक है, परंतु जब तक हम उसे स्वयं नहीं देख लेते, हमारा मन नहीं मानेगा। मैं समझ सकता हूं कुंवर, परंतु ये प्रयास कहीं आत्मघातक सिद्ध ना हो। परंतु हमें अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जाना आवश्यक है। और तुम जाओ और यमुना तट पर हमारी प्रतीक्षा करना। हम जोधा से मिलने के पश्चात तुम्हें वहीं मिलेंगे। ठीक है कुंवर। हुजूर, अब तक की गिनती के मुताबिक दोनों बेगमात की हिमायत करने वालों की गिनती एकदम बराबर है। हुजूर, अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, जोधा बेगम, रुकैया बेगम और एक खुद आप। जोधा बेगम, आप किसकी हिमायत करती हैं?
शहंशाह, हम अपना मत स्वयं अपने आप को देते हैं। रुकैया बेगम आप। शहंशाह, हमारी आपसे एक दरख्वास्त है। हम पहले जानना चाहेंगे कि आप किसकी तायीद करेंगे। हमारे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप दोनों ही हमारी बेगम हैं। आप दोनों ही हमारी जिंदगी में खास दर्जा रखती हैं, लेकिन जब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हमें फैसला करना होगा कि हम आप दोनों में से किसे चुनें, तो हम उसे चुनेंगे जिसने जिंदगी के अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, जिसने हमेशा हमें नेक सलाह दी है। और हम चुनते हैं रुकैया बेगम आपको। प्रणाम शहंशाह। आप यहाँ? जी। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। हमें उसी विषय में आपसे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? हमें आपकी सहायता चाहिए शहंशाह। हमें हैरत हो रही है ये बात जानकर कि आपको हमसे मदद चाहिए। बताइए। हम लज्जित हैं। ये बात हमें आपसे पूछनी तो नहीं चाहिए, फिर भी आपके सिवा हम किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं। घबराइए मत जोधा बेगम, बता दीजिए, बोलिए। हमें आपका मत चाहिए शहंशाह। तो ये मदद चाहिए आपको, ये जानते हुए कि ये कायदे के खिलाफ है, ये जानते हुए ये बेईमानी है, ये जानते हुए कि हमें ऐसी हरकतें नापसंद हैं। आप चाहती हैं कि शहंशाह इंतखाब में आपके हिसाब से चले। आखिर क्यों? क्योंकि हम आपके और रुकैया बेगम के बीच में नहीं आना चाहते हैं। वो आपके बचपन के मित्र हैं और आपका मत उनके लिए बहुत महत्व रखता है। वो हारे या जीते उससे इतना अंतर नहीं पड़ेगा जितना आपका मत उन्हें ना देने से उनका दिल टूट जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी सोच को एक तरफ रखकर अपना मत उन्हें दें। बस हम इतना ही चाहते हैं आपसे। अब किसी भी दिन हमें हैरत में डालने का मौका नहीं छोड़ती है ना जोधा बेगम। ये जानते हुए कि वो आपके खिलाफ है, आप फिर भी उनकी सिफारिश हमारे पास लेकर आई हैं। मान लीजिए अगर हम ऐसा करते हैं तो बदले में रिश्वत में हमें क्या मिलेगा जोधा बेगम? आप शहंशाह हैं, हम आपको भला क्या दे सकते हैं? हुजूर, अब दोनों बेगम बराबरी पर हैं। अब सिर्फ बची है रुकैया बेगम। अब उनकी तईद और हिमायत ही ओहदेदार का फैसला करेगी।